Hello, Acho. Let's read out the question. Question says a copper wire having cross-sectional area of 0.5 millimeter square and a length of 0.1 meter is initially at 25 degrees Celsius and thermally insulated from the surrounding. If a current of 1.0 ampere is set up in this wire, then A, find the time in which wire will start melting. The change of resistance with temperature of the wire may be neglected. What will this time be if the length of wire is doubled? Melting point of copper 1075 degrees Celsius. Specific resistance of copper 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Density of copper 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Specific heat of copper 9 into 10 to the power minus 2 calories per kg degree Celsius. सो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉपर वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में दे रखा है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल लेंथ 0.1 मीटर। इनिशियली ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है और थर्मली इंसुलेटेड है बाय द सराउंडिंग और इसमें से फ्लो होने वाला करंट 1.0 एम्पियर के इक्वल है। सो हमें ए पार्ट में फाइंड आउट करना है द टाइम एट विच वायर विल स्टार्ट मेल्टिंग, जबकि चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को हमें निग्लेक्ट करना है। और साथ साथ बी में हमें बताना है कि व्हाट विल दिस टाइम बी यदि हम लेंथ ऑफ वायर को डबल करें। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जैसे ही हम वायर से करंट को फ्लो करेंगे तो उसमें से जनरेट होने वाली जो हीट होगी that must be equals to I square times of RT होगा, जहां पर I will be the current, R resistance और T टाइम को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से the amount of heat absorbed, this can be given by the formula Q is equals to mass into specific heat capacity into the change in temperature where theta represent the temperature heat। उसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैन बी गिवन बाय रो एल अपॉन ए, जहां पर रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर को इंडिकेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए इनिशियली जो वायर है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, थर्मली इंसुलेट किया गया है। बट जैसे ही हम उस वायर से करंट आई आई इक्वल्स टू 1.0 एम्पियर को फ्लो करेंगे तो उसमें हीट जनरेट होगी। सो वी कैन इजीली से दैट कि जो हीट जनरेट हो रही है दैट इज H, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्बेड बाय द वायर सो दैट द वायर गेट टू मेल्ट। क्योंकि देखिए यही हीट जो जनरेट हो रही है वायर में वो रिक्वायर्ड होगी ताकि हम वायर को क्या कर सके, मेल्ट कर सके। सो हम सिंपली बोल देंगे कि मेल्टिंग हीट ऑफ द वायर यानी कि Q मस्ट बी इक्वल्स टू द हीट जनरेटेड इनटू द वायर दैट इज H। सो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इक्वेट करते हैं I स्क्वायर टाइम्स ऑफ RT इज इक्वल्स टू M इंटू S इंटू डेल ऑफ थीटा। सो इनका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस विल बी इक्वल्स। साथ ही साथ मास को हम किस तरीके से लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जहां पर वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर मास की जगह पर फिर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। और देखिए यहाँ पर रो यूज किया गया है। सो देखिए ये डेंसिटी के लिए हम स्मॉल डी यूज करते हैं। सो स्मॉल डी यूज कर लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मल्टीप्लाई बाय एस डेल थीटा एज इट इज। इन अवर रिलेशन जो रेजिस्टिविटी है इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इज द डेंसिटी ऑफ द कॉपर। सो इसको अल्टरनेट करके हम टाइम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सो टी विल बी इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू एस डेल थीटा डिवाइडेड बाय
the current का whole square multiplied by resistivity. Now we'll substitute the values, so that will get the answer to a part of this question. So T will be equals to, एरिया में दे रखा है 0.5 मिलीमीटर का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 0.5 10 to the power -6 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से डेंसिटी हमें दे रखी है 9 into 10 to the power 3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 9 into 10 to the power -2 multiply by del theta. Now see here, जो स्पेसिफिक हीट है यानी कि डेंसिटी ऑफ कॉपर वो तो 9 into 10 to the power 3 है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर 9 into 10 to the power -2 है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट चूंकि ये कैलोरीज पर केजी में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4.186, देन मल्टीप्लाई बाय डेल थीटा। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर वो कितना है 1075, सो फिर डेल थीटा का मान क्या हो जाएगा, सो बेसिकली डेल थीटा क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 1075 माइनस इनिशियल टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन था 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके डिविडेंड में क्या रहेगा, करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टिविटी। सो करंट हमें गिवन है 10, उसका होल स्क्वायर इज दैट 10, करंट है 1.0 एम्पियर, ओके 1.0 एम्पियर, नॉट 10, 1.0 एम्पियर, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, वो हमें दे रखा है 1.6 into 10 to the power -8। सो इसको सिंप्लीफाई करने द टाइम will comes out equals to 55.5 seconds। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू ए पार्ट of this question. Now let's have a look to B part. So in B part we need to calculate the time if the length of wire is doubled. तो यदि मैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ टाइम देखूं, सो हमारे पास क्या आया था, T is equals to A square into D into S del theta divided by I square rho. So according to derived formula, already यहाँ पर जो लेंथ ऑफ वायर वो दोनों जानिब कैंसल आउट हो चुकी थी, एंड टाइम doesn't depends on the length. Therefore, for B part also, the time would be same as A part, that is 55.5 second. Therefore, this is going to be the required answer for B part of this question, because it does not depends on length. से यदि हम लेंथ ऑफ वायर को डबल कर भी दें तो तब भी रिक्वायर्ड टाइम कितना आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला ऑफ टाइम है उसमें लेंथ कोई डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।